आयुर्वेद सरस्वती भाग 127 पानी वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं पानी की बात कर रहा था और पानी का पचन होना ज़रूरी है, ये लोगों को मालूम ही नहीं है। उनको लगता है कि अन्न के पचन की आवश्यकता होती है, लेकिन पानी का भी पचन होना चाहिए, ये बात ध्यान में नहीं आती। वैसे देखा जाए तो आयुर्वेद में उसके लिए उदकवह स्रोतस नाम का अलग स्रोतस बताया है कि जो पानी का पचन करता है और उसको शारीर भावों में परिणत इस प्रकार का कर देता है। तो जिसका अग्नि मूलतः ही मंद हो, ठीक तरीके से अन्न पचा नहीं रहा हो, उसको तो पानी बिल्कुल कम देना है या नहीं देना है। जब ये अग्नि थोड़ा सुधरेगा तो धीरे धीरे खाना और पानी ये दोनों बढ़ा सकते हैं। शुरू में तो लंघन पाचन ये इसी प्रकार की आवश्यकता अगर मंदाग्नि है तो होती है। उसमें अगर पानी देना ही है तो सिद्ध जल जिसको कहते हैं इस प्रकार से करवा के देना है। खास करके बुखार में शुरू की अवस्था में खाना नहीं देना है, लंघन करवाना है, ऐसा बताते हैं। लेकिन उसमें कुछ मरीजों में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है तो उनके लिए षडंग पानीय का एक निर्देश है। घनचंदन शुंठियंबु परपटो क्षीरसादितम इस प्रकार के 6 द्रव्य है। चंदन है, ये वाड़ा या खस इस प्रकार का है, शुंठी है और फिर मुस्ता है, नागरमोथा। तो इन द्रव्यों से सिद्ध जल, इनका जवकुट इस प्रकार का चूर्ण, उसमें पानी डाल के उबाल के वो पानी छान कर वो देना है इस प्रकार से, और वो भी गरम गरम इस प्रकार से पीना है। अगर पित्त का प्राधान्य है तो फिर इसमें शुंठी नहीं डाले, सौंठ नहीं डाले और पानी ठंडा करके पीने के लिए दे दे इस प्रकार से। लेकिन ये सिद्ध जल की जो संकल्पना है वो काफ़ी अच्छी इस प्रकार की है और इससे प्यास बुझती है और शरीर में स्थित जो पानी है जिसका पचन होना आवश्यक है उसका भी पचन होना आरंभ होता है और आम का भी पचन होना आरंभ इस प्रकार का हो जाता है। तो ऐसे सिद्ध जल बाकी रोगों में भी दिए जा सकते हैं, ऐसा है। खास करके डायबिटीज़ के बारे में, जिसको आयुर्वेद में प्रमेह इस प्रकार का कहा गया है, उसमें द्रवश्लेष्मा ये दोष विशेष इस प्रकार का बताया गया है। द्रव कफ ये दोष विशेष कहा गया है। तो जाहिर है कि मधुमेही प्रमेही व्यक्ति को पानी कम ही पीना है, क्योंकि बहुद्रव श्लेष्मा ये अगर बहुद्रव कफ इसमें प्रधान दोष इस प्रकार का है। तो द्रवता को कम करने के लिए, कम रखने के लिए पानी कम से कम पीना ये आवश्यक इस प्रकार का हो जाएगा। और इसमें जो नेप्रोपैथी ये हो जाती है और फिर पानी ज़्यादा पीने से ये ज़्यादातर होती है। फिर पाँव में सूजन आने लगती है, हाथ पर सूजन आती है, चेहरे पर सूजन आती है, तो लोग डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और फिर वो डायूरेटिक्स नाम की दवाइयाँ एलोपैथी में देते हैं, लासिक्स है, डाइटार है वगैरह इस प्रकार की, जिससे पेशाब बड़ी मात्रा में होती है और ये सूजन उतर जाती है। अब ऐसे हालात में पानी कम से कम पीना है ये निर्देश देना जरूरी है, लेकिन ये निर्देश नहीं दिया जाता या अग्नि के बारे में बताया नहीं जाता। प्यास तो लगती है तो ये बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, फिर से सूजन आती है, फिर से डायरेटिक्स लेना, इस प्रकार के चक्कर में ये लोग अटक जाते हैं।